एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आजकल हम बात कर रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, इसमें बहुत सी ब्रांचेस हैं। तो आपको आज जो जानकारी दे रहे हैं कि इसकी ज़रूरत भी है, समय की ज़रूरत भी है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर के बनने के योग को अपनी कुंडली में कैसा देखें, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के योग को कैसे देखें। तो इसको जानने के लिए जब भी आप अपनी कुंडली को देखें तो कुंडली का जो दसम भाव है वो जो कैरियर का भाव कहलाता है। यहाँ पे अगर बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक है, शनि कर्म का कारक, मंगल जो साहस का कारक है, ये तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो बुध शनि या मंगल का दसम भाव में होना या दसम भाव से 10वें से संबंध बनाना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन तुला कुंभ, मिथुन तुला कुंभ जो राशि है, अगर ये दसम भाव में होती है तो ये जो एरोनॉटिकल फील्ड है इसमें सफलता के लिए अच्छे संकेत देता है। अब बात करें, जैसे पहले बताया कि कैरियर का भाव, व्यवसाय का भाव को हम कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। और यहाँ पे जो बुध की स्थिति होना चाहिए या शनि की या मंगल की होगा तो ये जो तकनीकी क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने का संकेत दे सकते हैं। जो पंचम भाव है ये जो है शिक्षा का और ज्ञान का भाव है। तो पंचम भाव जो है वो अगर आपके कुंडली में मजबूत होता है तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर इसका संबंध गुरु से बन जाता है, पंचम भाव का संबंध अगर गुरु से बनता है या पंचमेश का गुरु से बनता है तो आप उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जो चाहते हैं वो प्राप्त करने की संकेत देता है। इसके बाद में जो हमने पहले बताया कि वायु तत्व की राशियाँ, मिथुन तुला कुंभ राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं। इन राशियों का अगर दसम भाव में होना भी एक सफलता की ओर ले जाता है। तकनीकी क्षेत्र में जब आप सफल होना चाहते हैं तो मिथुन तुला कुंभ राशि जो है ये राशियों का दसम भाव में होना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का योग के लिए सफल योग बन जाता है। मंगल और बुध के संबंध के बारे में जो बताया, यदि मंगल जो साहस का है और बुध बुद्धि का कारक है और इसका जब संबंध हो जाता है तो आप जो अचानक स्कूल या कॉलेज की शिक्षा से तकनीकी शिक्षा की ओर जा सकते हैं। इसलिए मंगल और बुध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर गुरु का जो है हम बताया पहले कि अगर इसका संबंध पंचम भाव के स्वामी से हो जाता है तो ये जो आपको उच्च शिक्षा के लिए ओर ले जाता है। और इसका अगर संबंध त्रिकोण भाव में हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो हमने बात की कि गुरु का पंचमे से संबंध होना, यदि गुरु का पंचमे से संबंध हो और वह केंद्र या त्रिकोण में हो ये संबंध है या युति, तो जातक को उस शिक्षा की ओर ले जाती है। तो आज जो हमने बात की कि आज जो समय की डिमांड है कि आप अगर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए, कौन से घरों को देखना है, कौन से भावों को देखना है और उसमें उच्च शिक्षा के लिए किस तरह से आपको देखना है, कौन सी तत्व की राशियों को देखना है, ये सब की संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। अगर आप भी चाहते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना तो ये आप अपनी कुंडली का जो है ना अध्ययन कराइए। आप जन्मकालीन कुंडली में अगर ये जो बातें बताई है वो अगर उसमें मिल रही है तो आप कोई ज्योतिषी से ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, जिससे कि आपको जान पाएंगे कि आपको इस फील्ड में आपको किस तरह से सफलता प्राप्त हो पाएगी। और साथ में ये भी देखिए कि कौन सी दशा अंतर्दशाएँ चल रही है और आने वाली है। तो ये सब का मूल्यांकन करके आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है।
आज हम जो कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिसकी कि हमेशा डिमांड रहती है, तो आपको जो मैकेनिकल इंजीनियर बनना है और देश विदेश में भी जाना है, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली में क्या देखना है। कुंडली में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के जो योग हैं उनको देखने के लिए आपको क्या जो ग्रह हैं, मंगल, शनि और बुध की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन ग्रहों का अगर दसम भाव जो हमारा कैरियर का हाउस है और जो पंचम भाव है जो हमारे शिक्षा का हाउस है से संबंध या किसी अन्य शुभ योग के साथ अगर संबंध बनता है मंगल, शनि और बुध का, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफलता का संकेत दे सकता है। तो आपको विस्तार से बात करें हर एक ग्रह के बारे में हम बात करेंगे, तो मंगल ग्रह के बारे में जैसा आप सबको मालूम है कि ये ऊर्जा और शक्ति का ग्रह माना जाता है और यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों में जैसे कि मशीनरी, उपकरण और अन्य तकनीकी जो क्षेत्रों से जुड़ा हो सकता है। तो मंगल का जो है ऊर्जा और शक्ति का जो ग्रह है, इसका संबंध जो है इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही योगदान करता है। अगर शनि ग्रह की बात करें तो शनि को तकनीकी उद्योग और मशीनों से संबंधित माना जाता है और यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो शनि की अपनी कुंडली में देखना है। बुध ग्रह की बात करें तो ये जो ग्रह है ये बुध को बुद्धि, संचार और गणितीय जो कौशल से संबंधित ग्रह माना जाता है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही विशेष योगदान देता है। तो बुध ग्रह को आपको अपनी कुंडली में देखना है। कुछ योग हैं जिसको देखा जाता है। अगर कुंडली में मंगल और शनि का जो दसम भाव में अगर संबंध बनता है तो इसको इस तरह से देखें कि यदि मंगल या शनि दसम भाव में स्थित हो या जो दसम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में बन रहा है उसके साथ मंगल की युति हो या दसम भाव के स्वामी के साथ शनि की युति हो, तो जातक को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफलता मिल सकती है। मंगल और बुध का जो है पंचम भाव और जो शिक्षा का भाव है, तो जब भी मंगल और बुध पंचम भाव में स्थित हों या जो पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली का है वो अगर मंगल या बुध से युति करता है, तो ये जातक को इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के में ले जाता है और उसका ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो इसलिए ये इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। फिर बात करेंगे सूर्य, मंगल, बुध का एक राशि में होना। अगर ये जो ग्रह हैं सूर्य, मंगल और बुध एक ही राशि में बली हों तो जातक को इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाते हैं। बुध और शनि का जो संबंध हमने पहले भी बताया कि पंचम भाव से होना चाहिए या दसम भाव से होना चाहिए या इनके स्वामियों से होना चाहिए। यदि बुध और शनि का पंचम या दसम भाव से जुड़ते हैं तो जातक को इंजीनियरिंग में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है और अच्छा कौशल उसको मिलता है। तो बुध और गुरु का पंचम भाव से भी संबंध अगर बनता है, तो यदि बुध और गुरु का पंचम भाव में या तो वहाँ स्थित हो या पंचम भाव के जो स्वामी उनके साथ में युति करता है, तो जातक को उच्च शिक्षा की ओर लेके जाता है। तो अन्य जो कारक हैं आपको क्या देखना है कि आपकी कौन सी महादशा अंतर्दशा है और कौन सी महादशा अंतर्दशा आने वाली है, तो ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने पर प्रभाव डाल सकती है। अन्य जो ग्रह हैं जैसे सूर्य, शुक्र, राहु जैसे ग्रह भी हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। राहु से जो है वो भी आपको टेक्निकल फील्ड में ले जाता है, विदेश ले जाता है। शुक्र है, फिर सूर्य है, मान प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट के लिए भी ये कारक है, तो इनका भी देखना ज़रूरी है। आपको यह देखना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण एक ज्योतिषी विशेषज्ञ द्वारा जरूर करवाइए और सभी जो कारक तत्व हमने बताए हैं उनका उसमें अध्ययन करवाइए और साथ में जो जातक को कैरियर के लिए अगर सही मार्गदर्शन चाहिए है तो आपको वो कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए। उसमें जो ग्रहों की स्थिति उनको देखें, कौन सी दशा अंतर्दशा आने वाली उनको देखें और तो ये सब जानकारी मिलने के बाद में आप
आप अपना कैरियर जो मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बना पाएंगे। उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी, ज्ञान भी प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी। विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा पाएंगे और अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आना तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कुंडली में क्या देखना चाहिए, तो और किस तरह से आपकी कुंडली का आकलन करके आप जान पाएंगे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के आपके कुंडली में योग बने हैं या नहीं बने हैं। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, कुंडली में इंजीनियर बनने के योग को देखने के लिए कुछ खास योग हैं, कुछ ग्रह हैं, भाव हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसमें जो ग्रह प्रमुख ग्रह हैं उसमें सूर्य, बुध, मंगल और शनि जैसे ग्रह जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 ग्रहों का अगर दसम भाव पर प्रभाव आता है, क्योंकि दसम भाव कैरियर का है और पंचम भाव जो शिक्षा का है, यहाँ अगर इनका संबंध बनता है तो आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगर हम बात करें तो हर एक ग्रह के बारे में बात करेंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शनि का क्या महत्व है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, तो इसके लिए सूर्य ग्रह को देखना ज़रूरी हो जाता है। फिर बुद्धि जो है, बुद्ध के लिए जो है संचार, तर्क शक्ति और जो गणितीय क्षमता है वो बुद्ध के अंदर है, तो बुद्ध ग्रह को देखा जाता है। मंगल जो है आपका ऊर्जा, साहस और तकनीकी से संबंध रखता है, तो इंजीनियरिंग बनने के लिए, तकनीकी क्षेत्र के लिए मंगल को ग्रह को देखा जाता है। शनि जो है ये भी तकनीकी ग्रह है और ये मेहनत का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है और ज्ञान का प्रतीक है, तो शनि मेहनत, अनुशासन और तकनीकी ज्ञान के लिए देखा जाता है। और दसम भाव जो है आपका कैरियर और व्यवसाय से संबंध रखता है, तो इस ग्रह को, इसको दसम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव जो शिक्षा और बुद्धि का है इसको देखा जाता है। तो हमने देखा कि दसम भाव पे और पंचम भाव पे जो ग्रह बताए इनके या तो वहाँ पे होना चाहिए या युति होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, तो आपको ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के योग में सहायक होता है। यदि दसम और पंचम भाव पर कुछ शुभ ग्रह जैसे गुरु, बुध या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि होती है तो ये इंजीनियर बनने के लिए योग में सहायता करती हैं, और टेक्निकल ग्रहों से अगर इनकी युति बनती है तो ये भी इसमें सहायता करती है। राजयोग भी आपकी कुंडली में बनते हैं तो आपको आपके मान प्रतिष्ठा और जो प्रमोशन वगैरह के लिए वो सहायक होते हैं। तो कुंडली में राजयोग होने से नौकरी प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। उसके बाद में बुध आदित्य योग जो है वो अगर कुंडली में बनता है तो ये भी गणितीय क्षमता के लिए बहुत अच्छा है, तो जातकों को इंजीनियर बनाने में सफल योगदान देता है। मंगल और शनि दोनों टेक्निकल ग्रह है, इनका संबंध अगर होता है, या तो ये मंगल और शनि की युति हो, दसम भाव में हो, पंचम भाव में हो, या इनके युति कहीं पे भी हो, या एक दूसरे को देखते हो, राशि परिवर्तन करते हो, तो ये जो है तकनीकी जो क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिलाता है, इसमें रुचि करवाता है। इसके बाद में देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कुंडली में जो ग्रह बताए हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शनि जैसे ग्रहों का सही भाव से संबंध, सही होने पे और उनका जो दशा अंतर्दशा अगर आ जाती है तो ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के योगों में सहारा करते हैं। अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर दसम पंचम भाव पे होते हैं तो ये भी बहुत अच्छे उच्च टेक्निकल एजुकेशन लेने के सहायक होती है। तो आपको देखा कि हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कुंडली में सूर्य, बुध, मंगल, शनि जैसे
ग्रहों का सही संबंध दशम में पंचम भाव को मजबूत होना महत्वपूर्ण योगदान करता है। इन ग्रहों के शुभ योग दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जातकों को इस क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में को आप एक अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जिससे कि वो जो बातें हमने बताई है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए किन ग्रहों को भावों को देखना है, उनका क्या महत्व है, वो उसको अच्छी तरह से आपकी कुंडली जन्मकालीन कुंडली में देख के दशाएं अंतर्दशाओं को देख के आपको ज़रूर सहायता कर पाएगा। तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए। आपने अपने चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इंजीनियर बनने के योगों में आज हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, जो कि समय की डिमांड है, तो आपको अपने कुंडली में क्या देखना है उसको हम बताने का प्रयत्न करेंगे। तो कुंडली में जो एनवायरनमेंट इंजीनियर बनने के योग को देखना हो तो कुछ भावों को ग्रहों की स्थिति को आकलन करना चाहिए। जैसे ग्रह और भावों की स्थिति को देखी जाती है, उसमें है ग्रह के बारे में बात करें तो सूर्य, बुध, मंगल, शनि जैसे ग्रह कुंडली के दशम भाव जो कैरियर हाउस में से संबंध बने या वहाँ स्थिति हो और वो बली हो, मजबूत अवस्था में हो, तो जातक को एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। और कुछ योगों की बात करें तो कुछ योग राजयोग अगर कुंडली में होते हैं तो वो भी आपको महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगर सूर्य बुध का संबंध शुभ हो तो जातक को इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। मंगल और शनि का संबंध, मंगल और शनि इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े माने जाते हैं, खासकर यदि वो दशम भाव से संबंध बनाते हैं, क्योंकि वो करियर का भाव है। पंचम भाव से अगर संबंध बनता है तो वो शिक्षा का भाव है। यदि पंचम भाव जो शिक्षा का है या पंचम भाव का जो स्वामी है और दशम भाव का जो स्वामी है, इनका आपसी संबंध भी जो जातक को उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलने में बढ़ा देता है। तो चंद्र, मंगल, शनि का अगर संबंध को देखा जाए तो यदि तीनों ग्रह पंचम या दशम भाव को संबंधित हो तो जातक को और इंजीनियर बनने की क्षमता बढ़ जाती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें करें तो आपको महादशा अंतर्दशा का भी विश्लेषण करना होगा जातक को, जो कि कैरियर को प्रभावित करती है। तो महादशा अंतर्दशा अगर किसी शुभ ग्रह से संबंधित हो जो इंजीनियरिंग का या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हो तो जातक को सफलता मिल जाती है। तो आपको जो भी है अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है, एक ज्योतिष को एक मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक दर्शन होने के कारण ये जातक को कैरियर का निर्धारण करता ज़रूर है। इसके लिए आपको प्रयास और मेहनत की भी आवश्यकता होती है। और आपको एनवायरनमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए कि जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति किस तरह से वो सपोर्ट कर रही है और कौन सी दशाएं महादशाएं आपको आगे सपोर्ट करेगी। तो इसके अनुसार उनकी जो सलाह के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो हमने आज बात की कि आजकल जो गवर्नमेंट का एक रूल आया है कि एनवायरनमेंट इंजीनियर का आजकल महत्वपूर्ण योगदान है फैक्ट्रीज में या कार्य क्षेत्र में। तो आप अपना जो कैरियर है एनवायरनमेंट इंजीनियर में बनाना चाहते हैं तो जो ग्रहों के बारे में हमने बात की उन ग्रहों को अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए। साथ में ये भी देखिए कौन सी दशा अंतर्दशा आने वाली है और साथ में अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है उसको एक ज्योतिषी अनुभवी ज्योतिषी से ज़रूर अपनी कुंडली को दिखवाइए और जो बातें बताई जाए वो आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है और बाद में आपकी मेहनत के आधार पर ही आप इस फील्ड में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध इंजीनियर बनने के योगों के बारे में बताया गया है। डिफरेंट
फील्ड में कैसे इंजीनियर बन सकते हैं, उसके समुचित जानकारी देने का प्रयास किया है। आप अपने वो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जिसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।